प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले। दरअसल ये नाम लिखने का मकसद ये है कि आजकल हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनके मन में प्रधानमंत्री की चाहत खूब हिलोरे मार रही है। और अगर हम नंबरिंग करने पे आए तो नंबर 1 पोजीशन पर इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक के बाद एक ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिनसे उनकी चाहत, उनकी महत्वाकांक्षा झलकने लगी है। हम आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। क्या नीतीश कुमार यूपी के रास्ते दिल्ली का ख्वाब देख रहे हैं? यूपी पहुंच रहे हैं। वाराणसी की पंडारी में हुए जेडीयू की रैली में ये बातें उन्होंने खुद ही साफ कर दी है, खुद ही बता दिया है कि स्वयंभू पीएम बनना चाहते हैं वो। लेकिन सवाल तो यही है कि सपा और बसपा के बिना क्या यूपी में उनका खेवनहार कोई और होगा? जबकि सामने बीजेपी भी खड़ी है और नीतीश के निशाने पर सपा भी है। और ऐसे में नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या? इसी मुद्दे पर खास तौर से प्राइम टाइम आपके लिए। तो मिशन यूपी के जरिए दरअसल मिशन 2019 की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली कर मिशन यूपी की शुरुआत तो कर दी। वाराणसी में संबोधन के दौरान सीएम नीतीश ने मंच से शराबबंदी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और अखिलेश सरकार तीनों पर जमकर प्रहार किया। राजनीति का गणित समझने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शायद ही कोई जोड़ हो। सियासत की नब्ज भांपकर वो गुरुवार को वाराणसी में खूब बोले। मोदी सरकार को अपने वादों की हवा उड़ाने वाली सरकार बता डाला। यूपी में बेकाबू भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था पर तंज कसे। बिना नाम लिए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती समेत अपने तमाम विरोधियों को रैली की भीड़ दिखाई। कहा कि कोई इस मुगालते में न रहे कि उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड की हैसियत कम है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि रैली में भीड़ बिहार से आई थी। कुल मिलाकर मुलायम के सूबे और मोदी के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने लगाए। वहीं नीतीश अपनी पार्टी के पोस्टरों में अर्जुन और शरद यादव उनके सारथी यानी कृष्ण की भूमिका में नजर आए। आप सब आज जनता दल यू के साथी इकट्ठा हुए उमंग से, उत्साह से और इतनी बड़ी संख्या में मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको सलाम करता हूं। आपने सबका की आंखें खोल दी। अगल बगल के लोग भी देख लिए कि जनता दल यू को आप लोग जो मांग करके चलते थे कि ये कहीं है ही नहीं यूपी में, इस पिंडरा में आज जनता दल यू के इतने कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। नीतीश ने मंच से मिशन यूपी का बिगुल फूंका। संघ मुक्त और शराब मुक्त देश का मुद्दा उठाकर बीजेपी समेत यूपी के सीएम अखिलेश यादव को भी सूबे में शराब पर पाबंदी लगाने की चुनौती दे दी। लेकिन नीतीश कुमार ये कैसे भूल गए कि बीजेपी की मदद से ही वो लगातार 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं और उन्हीं की सरकार ने बिहार के गली कूचों तक में शराब की दुकानें खुलवा दी थी। आप आगे बढ़िए और काम करिए। आज यूपी में या इस देश में जिस ढंग की राजनीति हो रही है उसको समझिए और पहचानिए। मुझको इन लोगों ने निमंत्रित किया किसान मंच के, हमने इनके निमंत्रण को स्वीकार किया और 15 तारीख को लखनऊ में जा रहे किसान मंच के द्वारा महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया शराबबंदी को लेकर। सियासत की चाणक्य नीतीश का सामान्य ज्ञान इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में आरएसएस का योगदान तक न मालूम हो। वहीं बीजेपी ने नीतीश पर व्यंग कसते हुए कहा कि नीतीश से बिहार तो संभल नहीं रहा और यूपी में पंख फैलाने के ख्वाब देख रहे हैं। बिहार की जनता का अपराध से ध्यान बांटने के लिए वो बनारस पहुंचे हैं ताकि बिहार पर चर्चा न हो और वो इधर उधर की चर्चा करें। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। अकेले लड़ना चाहें तो शायद कोई जनाधार मैं नहीं समझता नीतीश कुमार जी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार है या कहीं कोई बात है। अगर वो अलायंस बनाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सीएम नीतीश की रैली से एक बात तो साफ है कि भविष्य में उनकी मुलायम सिंह के साथ ही लालू से सियासी लड़ाई होनी तय है, क्योंकि आरजेडी नेता रघुवंश सिंह ने
इसे नीतीश की पीएम बनने की महत्वाकांक्षा करार दे दिया है। रैली में नीतीश ने मोदी और अखिलेश सरकार पर एक समान हमले किए, लेकिन बिहार में अपने बिगड़ैल जेडीयू और आरजेडी के कई विधायकों के साथ ही उनके बिगड़ैल बेटों और गया की मर्डर पर चुप्पी ही साधे रखी। आखिर क्यों? सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। एक लाइन याद आ रही है, दिल को बहलाने का बहाना अच्छा है गालिब। नीतीश कुमार कहते हैं कि यूपी में जनाधार देखिए। शायद नीतीश कुमार भूल गए हैं कि 200 बसों में सवार होकर कैमूर और रोहतास से आई पब्लिक को अगर वो यूपी का जनाधार मान रहे हैं तो वाकई ये बहाना दिल को बहलाने के लिए अच्छा है गालिब। बहरहाल चलिए, तैयारी खूब हो रही है। एक पोस्टर फिर से जरा ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से वाराणसी के तमाम जगहों पर ये पोस्टर लगा हुआ है। नीतीश कुमार अर्जुन की भूमिका में है, शरद यादव सारथी यानी श्री कृष्ण की भूमिका में है। अब ये अर्जुन अपने श्री कृष्ण की बदौलत क्या मछली की आंख भेद पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि वहां तो इस मछली को पकड़ने के लिए समाजवादी पार्टी भी है, बसपा पार्टी भी है और साथ ही साथ बीजेपी भी अपना डंका पीट रही है। ऐसे में क्या जिस चौथे मोर्चे की संकल्पना लिए नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री की चाहत हिलोरे मार रही है दिल में, क्या ये तमाम महत्वाकांक्षा, ये चाहत पूरी हो पाएगी? ऐसे में सुदर्शन न्यूज कुछ सवाल आपके सामने रख रहा है जिनका जवाब देना हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जनता है और जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। क्या नीतीश बना रहे हैं चौथा मोर्चा? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन चौथा मोर्चा बनाने के लिए समाजवादी पार्टी का आना भी जरूरी है। भाई वो तो आ नहीं रही है। बहरहाल क्या नीतीश बनेंगे स्वयंभू पीएम कैंडिडेट? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश बाबू ने, सुशासन बाबू ने शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोला, ऐसा तो लग रहा है कि वो स्वयंभू पीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी की मनोरमा देवी फरार हैं, घर से शराब मिली थी। बहरहाल अखिलेश सरकार पर निशाना साधने के आखिर मायने क्या हैं? क्या सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को अटैक कर रही है जेडीयू? नीतीश कुमार क्यों मुलायम को चुनौती दे रहे हैं? नीतीश भूल गए हैं कि मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति में ही लालू प्रसाद यादव के सामने नीतीश को सीएम कैंडिडेट बनवाया गया था। क्या मुलायम और लालू मानेंगे नीतीश को अपना नेता? क्योंकि चाहत तो मुलायम सिंह यादव की भी है प्रधानमंत्री बनने की। क्या जेडीयू भाड़े की भीड़ से लड़ेगी यूपी में चुनाव? ये तमाम बातें ऐसी हैं, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए, ये तमाम सवाल हैं। नीतीश कुमार वाराणसी के पिंडरा पहुंचे थे, मिशन यूपी की शुरुआत की है उन्होंने, शराबबंदी को एक तरीके से अपना हथियार बनाया। लेकिन सीधे सीधे नीतीश कुमार से यह भी पूछना चाहिए कि यूपी के जिस जनाधार की वो बात कर रहे हैं, क्या कैमूर और रोहतास से लाए गए लोगों को वो जनाधार मानते हैं? शराबबंदी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन खुद की जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के घर में अगर शराब की बोतलें पाई गई हैं तो शराबबंदी किस तरीके से वो पूरे देश में एक गुड पिक्चर दे पाएंगे बिहार का उदाहरण देते हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ बिहार की अस्मिता की लगातार बात करते हुए नजर आए। आखिर अस्मिता खराब कौन कर रहा है? अगर हम 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो 578 हत्याएं हो चुकी हैं सीधे तौर पर बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। अस्मिता आखिर खराब कर कौन रहा है? चलिए, जेडीयू के वरिष्ठ नेता बलबीर ठाकुर जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बलबीर ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मुझे पता है बहुत बिजी होंगे आप, वाराणसी में पूरा दिन गया है, लेकिन सीधा साधा सवाल करूंगी मैं। एक पोस्टर हम लोग देख रहे हैं, हमारी जनता देख रही है, सीधे तौर पर कृष्ण बने हुए हैं आपके शरद यादव और अर्जुन की भूमिका में है नीतीश कुमार। क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है सर? हेलो जी बलबीर जी। तो मेरा भी एक फोटो है, शेर के ऊपर आप देखिए जी। तो ये मैसेज क्या दिया जाए? हाँ जी, आप भी हैं, आप भी नजर आ गए सर, आपने देख लिया, लेकिन ये मैसेज क्या देने की कोशिश है? यही पैदा हुआ हूं, यही का रहने वाला हूं। जी जी, मैसेज बताइए सर। जी बताएं। जी बलबीर ठाकुर जी, ये जो तस्वीर, ये जो पोस्टर लगाए गए हैं, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? कौन से पोस्टर के विषय में पूछ रही है मैम? जो आपने पोस्टर लगातार वाराणसी के चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है, शरद यादव सारथी की भूमिका में नजर आ रहे हैं, अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं बड़े आदर से आप बता जी, ये पूरे बनारस में मात्र एक ही होर्डिंग लगा हुआ है, उसको एडवाइस करता।
जो मैंने ही बनवाया है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये और जहाँ तक चलिए, ये पोस्टर आपकी नजर से नहीं गुजरा, बहरहाल ठीक है, हमारी जनता वैसे ये पोस्टर देख रही है, चलिए ठीक है। मैं आपसे एक दूसरा सवाल करती हूँ, जो यूपी मिशन की शुरुआत हुई है, यूपी के जरिए क्या दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन था और उस सम्मेलन में जैसे कि अभी आपने बहुत सी बातें कही हैं कि हमारे यहाँ बिहार से लोग आए, यहाँ से आए, अगर कोई व्यक्ति एक भी सिद्ध कर देगा कि एक भी बस या एक भी व्यक्ति इस राष्ट्रीय प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर कहीं बाहर से आया, बाहर राज्य से आया है, तो वो उसकी हमें जो आप सजा चाहेंगे वो राजनीतिक तौर पर हम लेने को तैयार है। परंतु मेरा आपसे बड़े आदर से निवेदन है, इस पर बदनाम करने का प्रयास मीडिया के द्वारा न किया जाए। नहीं, मीडिया बिल्कुल आपको बदनाम नहीं कर रहा। जो तस्वीरें और जो रिपोर्ट सामने आई है, हम उसी को सामने रख रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या पीएम कैंडिडेट स्वयंभू की तरह घोषित कर रहे हैं अपने आप को नीतीश कुमार इस मंच से, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं से चौथे मोर्चे की सुगबुगाहट, एक सुलगती हुई तीली उन्होंने छोड़ दी है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मात्र मकसद है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो हमारे दुर्बल हो गए हैं। 2009 हेलो जी बलबीर जी बोलिए। 1990 में यहाँ हमारी सरकार थी, 104 विधायक थे हमारे और अन्य दलों के साथ माननीय मुलायम सिंह जी जनता दल के ही मुख्यमंत्री बने थे। पार्टी का संगठन कई राज्यों में दुर्बल हो चुका है। नीतीश कुमार जी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने शुरुआत की है यहाँ के लोगों को, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को दुर्बलता से दूर करने की। चलिए बलबीर जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से मोहम्मद शाहिद साहब भी जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शाहिद साहब, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। और जिस तरीके से जेडीयू ने आज अपनी रैली खास तौर से की है, बहुत तरीके से समाजवादी पार्टी को भी कोसा है और अपना जनाधार ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भीड़ आई है वो साफ तौर पर कह रही है कि कितना चाहती है जनता जेडीयू को। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं करी। जैसा मैंने देखा है, मैंने जैसे सुना अभी टेलीविजनों पर, मैंने कहीं पर उसमें एक बात ठीक है मगर गलत उसको जरा सा ठीक करिए। ऐसा जब उन्होंने कहा ही नहीं तो आप बार बार मैंने पूछा था। मोहम्मद शाहिद जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जरूर बनेगा। हम आपको एक बाइट सुना रहे हैं, एक बयान सुना रहे हैं नीतीश कुमार का। आप खुद सुनिए कि किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। जरा सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चलिए तकनीकी खराबी की वजह से हम कुछ ही पल में आपको बाइट सुना रहे हैं। वो बाइट हम सुनाएंगे जरूर मोहम्मद शाहिद जी, लेकिन इतना जरूर है, क्या आप मानते हैं कि ये सीधे तरीके से समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, मैं जब तक कोई बयान नहीं सुनूंगा उनका, नीतीश कुमार जी का क्या बयान है, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी इस देश के सबसे बड़े सांप्रदायिकता विरोधी योद्धा हैं। पिछले 2.5 दशक से आप देखिए, इतना बड़ा इस देश में कोई भी सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति कभी नहीं रहा जितना मुलायम सिंह जी ने सांप्रदायिक विरोधी ताकतों से लड़ाई लड़ी है। और बिना समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के बगैर कोई भी गठबंधन इस देश में कामयाब नहीं होगा। तो क्या आपसे ये माना जाए कि अगर नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव के साथ आना चाहते हैं तो मुलायम सिंह यादव क्या उत्तर प्रदेश में जेडीयू को साथ लेकर आगे का चुनाव लड़ेंगे, 2017 का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी सोच में और इस देश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश की, अगर कोई भी दल इस तरह की विचारधारा के लोग समाजवादी का साथ देना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। चलिए, बिहार में तो ऐसा नहीं बन पाया था, उत्तर प्रदेश में आप एक उम्मीद रख रहे हैं। चलिए वो बयान हम आपको सुनाते हैं। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी को लेकर या अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जरा ध्यान से सुनिएगा इस बयान को। आप सब आज जनता दल यू के साथी इकट्ठा हुए हूँ उमंग से, उत्साह से और इतनी बड़ी संख्या में। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। आपने सबका की आंखें खोल दी, अगल बगल के लोग भी देख लिए कि जनता दल यू को आप लोग जो मांग करके चलते थे कि ये कहीं है ही नहीं यूपी में, इस पिंडरा में
आज जनता दल यू के इतने कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो तंज कसा गया है मोहम्मद साजिद साहब, इसको क्या कहेंगे आप? क्या आप देख लीजिए कि आप कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, इस भीड़ को आप क्या कहेंगे? फर्स्ट यू करेक्ट माय नेम मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी, मोहम्मद शाहिद जी। उन्होंने एक बार भी कोई कमेंट उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि कोई भी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहता है, उसका स्वागत, उसका और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसके साथ गठबंधन होना, किसके साथ नहीं होना। लेकिन ऐसी स्थिति में आप ये जरूर कह रहे हैं कि वो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो तंज कसा गया है, आखिरकार इसका संकेत किसकी ओर था, ये भी समझा दीजिए। आप मुझे भी समझा दीजिए और दर्शकों को भी समझा दीजिए। नहीं, सुनिए, तंज तो उन्होंने किया है इस देश की जुमलेबाज पार्टी के ऊपर, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि काले धन की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात नहीं करी। हमने कहा बेरोजगार नौजवान, इन्होंने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे 1 साल 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर आप उठा के देख लीजिए बयानों को उनके। यही भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, और उन पे कोई इनिशिएटिव नहीं है। काला धन लाएंगे 4.5। ठीक है, यानी एक तरीके से आप कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा मैसेज बीजेपी के लिए था। चलिए, मेरे साथ बलबीर ठाकुर जी भी बने हुए हैं। बलबीर जी, आप सीधे तौर पर आपने मोहम्मद शाहिद जी को सुना, वो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चुनाव करेंगे, हमारा मुख्य नेतृत्व ये सिलेक्शन करेगा कि हमें किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। क्या आप लोग उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को स्वीकार कर पाएंगे? क्या बिहार का जो गठबंधन टूट गया था, क्या उत्तर प्रदेश में हम उसकी तस्वीर देख सकते हैं? देखिए, हमने ही नहीं, देश के 4 बड़े दलों के नेताओं ने माननीय मुलायम सिंह जी को नेता मानते हुए, और सभी ने ये कहा कि जो डंडा और जो डंडा तय कर देंगे उस पर सभी लोग अमल करेंगे। परंतु माननीय मुलायम सिंह जी ने उसके बाद भी कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया, और वायदा करके भी वायदा खिलाफ। लेकिन हम उन पर कोई आरोप या आक्षेप लगाना नहीं चाहते। माननीय मुलायम सिंह जी हमारे श्रद्धेय नेता हैं। हमने समाजवादी विचारधारा के जुड़े हमारे साथी हैं। मेरी भी अपनी 71 वर्ष की उम्र है। मेरा भी राजनीतिक जीवन मुलायम सिंह जी के साथ करीब 28 साल रहा है। हम लोग लोकदल और जनता दल में एक साथ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद शाहिद जी, बहुत खास बात बलबीर जी ने कही है। उन्होंने कहा कि वायदा करके भी वायदा खिलाफी कर गए मुलायम सिंह यादव जी। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको अभी भी कहा, मैंने पहले ही अर्ज किया कि कोई भी गठबंधन इस देश में बनेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी के बगैर नहीं बनेगा। और जो भी फैसला गठबंधन पर होगा वो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन आरोप तो लग रहा है ना, वायदा करके वायदा खिलाफी कर गए। क्या ये जो गठबंधन के लिए लोग वहां आ रहे हैं, जेडीयू वहां पहुंची है एक उम्मीद के साथ, तो मतलब ये मान लिया जाए कि ऐसा कोई गठबंधन आने वाले वक्त में होने वाला नहीं है? किसी भी राजनीति में किसी भी परिस्थितियों को नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। मैंने आपको कहा कि अगर निधि जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे तो उनका स्वागत होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे ना कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, एक बार जरा सुन लेते हैं। आप सब आज जनता दल यू के साथी इकट्ठा हुए हूँ उमंग से, उत्साह से, और इतनी बड़ी संख्या में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको सलाम कर। हम सब लोगों के नेता रहे स्वर्गीय वीपी सिंह जी, जो जीवन के अंतिम दिनों में किसान मंच का उन्होंने गठन किया था। आज उस काम को आगे बढ़ाने वाले हमारे साथी भी आज इस मंच पर आ रहे हैं और जनता दल यू को का आह्वान कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और काम करिए। आज यूपी में या इस देश में जिस ढंग की राजनीति हो रही है उसको समझिए और पहचानिए। मुझको इन लोगों ने निमंत्रित किया किसान मंच के, हमने इनके निमंत्रण को स्वीकार किया और 15 तारीख को लखनऊ में जा रहे किसान मंच के द्वारा महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया शराबबंदी को लेकर। बलबीर ठाकुर जी, यूपी में जिस तरीके की सियासत हो रही है, किस तरीके की सियासत की ओर इशारा कर रहे थे नीतीश कुमार जी? बलबीर जी जी, किस तरीके की राजनीति की ओर इशारा कर रहे थे जी?
नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि यूपी में जिस तरीके की सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। वो किस तरीके की सियासत की ओर इशारा कर रहे थे? देखिए, हमारा स्पष्ट मत है, यूपी में अपना जनाधार तैयार रखना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ता को जिंदा रखना चाहते हैं, जिंदा करना चाहते हैं, मजबूती से ये भी कहें कि हम चुनाव मैदान में आना चाहते हैं तो कोई तोड़ाई नहीं होगी। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। बीजेपी ऑलरेडी मैदान में है। ऐसे में जेडीयू के लिए क्या रास्ता बच रहा है? घाटे की ओर बढ़ रही है। अगर माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश जी ने गुंडागर्दी पर और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और अन्य दलों को फायदा होगा और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। चलिए मोहम्मद शाहिद जी, मैं आपसे ये कमेंट जरूर चाहूंगी क्योंकि बलबीर ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर आप समय नहीं चाहते तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है उत्तर प्रदेश में। चलिए, मुझे लगता है कि मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहिद साहब जी का भी और बलबीर ठाकुर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर यूपी की जो तैयारी है वो तो शुरू हो गई है। हर पार्टी अपनी जनाधार की बात कर रही है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा दरअसल उत्तर प्रदेश नहीं 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव है, जहां पर वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रमुख उम्मीदवार मान रहे हैं। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की जो हालत होगी, जो स्थिति होगी, जो आंकड़े बनेंगे, जो गठबंधन बनेगा, क्या वाकई वो स्वीकार्य होगा और नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री पद का रास्ता यूपी से होकर निकलेगा? इसके लिए तो हमें बहरहाल 2017 का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।